कि माता सरस्वती तुम विराजो मेरे हृदय में, आकर के मुझको मकाबे का ज्ञान दो। वाह वाह। और वाणी मात्र से मैं यहाँ जीत लूं ये विश्व सारा, अखंड अनादि माये आशीष दान दो। तो जिसमें हो राष्ट्र की उन्नति है मात सदा, मेरी जिह्वा को माता वही सुर गान दो। और कट जाए शीश यदि शत्रुओं के हाथ मेरा, रक्त से आए आवाज ऐसा स्वाभिमान दो। कट जाए शीश यदि शत्रुओं के हाथ में। मैं आपसे तालियों के लिए बहुत छोटी सी एक चाहती हूँ प्लीज जी, बहुत बहुत आभार। तो माँ शारदे की पूजन का समय है, चैत्र नवरात्र है। तो हमारी संस्कृति में माँ शारदे की पूजा होती है, माँ भवानी का आह्वान करते हैं। कई लोग कन्याओं के रूप में पूजते हैं, कई लोग तो आजकल एक नई चीज सुनने में आ रही है कि कई लोग, हाँ ये बात तो तय है कि शक्ति का लोग पूजन करते हैं, लेकिन नई चीज ये सुनने में आ रही है कि कई लोग शक्ति से लड़ने के लिए भी तैयार हैं। तो मैं उस पर एक कविता समर्पित करना चाहती हूँ और आपसे मैं यही कहती हूँ, पसंद आए तो जरूर ताली बजाइएगा। ठीक है? बिल्कुल। किसी के विरोध में नहीं, सीधी सीधी कविता में समर्पित करना चाहती हूँ कि हे शक्ति स्वरूपा हे स्वरागिनी मां शारदे, हे शक्ति स्वरूपा हे स्वरागिनी मां शारदे, तू आज एक शक्ति मेरी वाणी में उतार दे। मैं तुम्हें सुमिर कर करूं पाठ, हो वहां तलक वाणी ज्वाला, हो भस्म जाए क्षण भर में ही वो शक्ति से लड़ने वाला, हो भस्म जाए क्षण भर में ही वो शक्ति से लड़ने वाला। और शक्ति से लड़ने वालों का, कि शक्ति से लड़ने वालों का अपने ही हाथों नाश हुआ, और शक्ति के अभिशाप मात्र से कौरव कुल का नाश हुआ। कि कैसा प्रचंड विनाश आज उसके विवेक पर छाया है, एक आयातित दानव देखो शक्ति से लड़ने आया है। आयातित मतलब विदेश से इंपोर्ट किया हुआ, कि एक आयातित दानव देखो शक्ति से लड़ने आया है। कि देख झलक एक शक्ति की। अब मैं उसे दिखाना चाहती हूँ कि शक्ति क्या है। कि देख झलक एक शक्ति की तू धनुए की टंकारों में, देख झलक एक शक्ति की तू धनुए की टंकारों में, जौहर के कुंडों से लेकर छत्राणी की तलवारों में। ये मारवाड़ की धरती है, ये मारवाड़ की धरती है। सुनिएगा कि आज देख झलक एक शक्ति की तू धनुए की टंकारों में, जौहर के कुंडों से लेकर छत्राणी की तलवारों में। आज चल के देख ज्वाला शक्ति की झांसी के मैदान में, इस मारवाड़ की माटी में पद्मा के स्वाभिमान। वाह वाह वाह। इस मारवाड़ की माटी में पद्मा के स्वाभिमान में, और चूड़ियों की खनक से ले नूपुर की झनकारों में, चूड़ियों की खनक से ले नूपुर की झनकारों में, जौहर की लपटों में जलते ज्वाला के धुआंधारों में, जौहर की लपटों में जलते ज्वाला के धुआंधारों में। और वीर शिवाजी के पीछे, कि वीर शिवाजी की शक्ति का दर्शन कीजिएगा आप सभी लोग, कि वीर शिवाजी के पीछे शक्ति मां जीजाबाई की, और युद्ध में राणा के संग में मां तुलजा भवानी माई की। कि वीर शिवाजी के पीछे शक्ति मां जीजाबाई की, युद्ध में राणा के संग में मां तुलजा भवानी माई की। कि शक्ति मिलती भारत माँ की, शक्ति मिलती भारत माँ की माटी के सपूतों में, स्वामी विवेकानंद के जैसे शांति के दूतों में। यदि शक्ति देखो सावरकर के जीवन की कहानी में है, और यदि कभी पानी पीकर रक्त खोल सकता है तो शक्ति व्याप्त उस पानी में है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यदि केवल पानी पीकर रक्त खोलता है तो शक्ति व्याप्त उस पानी में है। और कृष्ण के पंचजन्य से लेकर, कि कृष्ण के पंचजन्य से लेकर अर्जुन के गांडीव में है, कृष्ण के पंचजन्य से लेकर अर्जुन के गांडीव में है। धर्म युद्ध वो महाभारत की रखी हुई उस नींव में है, धर्म युद्ध उस महाभारत की रखी हुई उस नींव में है। जो शिव शंकर सारे जग में, जो शिव शंकर ब्रह्म रूप में सारे जग के ईश्वर हैं, अरे शक्ति के कारण ही तो कहाए वे अर्धनारीश्वर हैं, अरे शक्ति के ही कारण ही तो वे कहाए अर्धनारीश्वर हैं। और शक्ति को क्या समझे तू, मैं शक्ति से लड़ने वाले के लिए कहती हूँ कि शक्ति को क्या समझे तू कि कान्हा के आमोद में है, शक्ति को क्या समझे तू कि कान्हा के आमोद में है। वो राम के अग्नि बाण से लेकर परशुराम के क्रोध में है, वो राम के अग्नि बाण से लेकर परशुराम के क्रोध में है। और शक्ति देख तू भारत में जन्मी हुई लली वनीता में है, दुर्गा हाड़ी अहिल्या पन्नासी परम पुनीता में है। और तेरी बुद्धि को भी तो आज एक शक्ति ने ही भरमाया है।
कहते हैं जीभ पर सरस्वती माता का वास होता है। बिल्कुल कि तेरी बुद्धि को भी तो आज एक शक्ति ने भरमाया है और रावण कौरव हिरण्याकश्यप की तरह तू भी शक्ति से लड़ने आया है। कि रावण कौरव हिरण्याकश्यप की तरह तू भी शक्ति से लड़ाने आया है और शक्ति से तू चला है लड़ने। शक्ति का तुझे ज्ञान नहीं है, यह व्याप्त है सबके भीतर पर इसकी तुझको पहचान नहीं है। यदि तू भी पैदा होकर कभी शक्ति की अंगुली पकड़ खड़ा होता, यदि तू भी पैदा होकर कभी शक्ति की अंगुली पकड़ खड़ा होता, विदेशी क्या जाने शक्ति क्या होती है, कि यदि तू भी पैदा होकर कभी शक्ति की अंगुली पकड़ खड़ा होता तो सौगंध शक्ति के चरणों की ना तू कभी शक्ति से लड़ा होता। बहुत बढ़िया, सौगंध शक्ति के चरणों की ना तू कभी शक्ति से लड़ा। और देश के प्यारे प्यारे युवा बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, बच्चे देश का भविष्य हैं, तो मैं आज की ये कविता बच्चों के लिए समर्पित करना चाहती हूँ। बिल्कुल सभी को ये चीज पढ़ना चाहिए कि 23 अगस्त 2023 को बिल्कुल हर भारतीय को गौरव होना चाहिए इस बात पर। वो दिन आया मित्रों जब हमारे भारत ने चांद को छू लिया था। सभी देशों को भारत पर नजर टिकाए हुए थे सभी देश, लेकिन एक दिन ये भी आया कि भारत चांद की तरफ देख रहा था और दुनिया भारत की तरफ। तो मैं उसी दिन के लिए एक कविता समर्पित करना चाहती हूँ कि सुनिएगा उस दिन क्या होता है कि उस दिन चंद्र की दिशाओं के दिग्गज डोले, उस दिन चंद्र की दिशाओं के दिग्गज डोले और आश्चर्यचकित हो अपनी दूत से ये चंद्र बोले कि क्या चांद पर कोई भूचाल आया है या फिर किसी सिंहनी माँ का कोई लाल आया है। दूत ने प्रसन्न होकर कहा यह तो माँ भारती के सपूत हैं, ये विक्रम और प्रज्ञान नाम के माँ भारती के दो दूत हैं। चंद्र बोले क्या वही भारत जिसका पृथ्वी गुणगान किया करती है, कहती है सर्वदा पूजनीय वो भारत की धरती है। दूत बोला हाँ वही भारत जिस पर पृथ्वी को नाज है, वह कोई सोने की चिड़िया नहीं वह तो सोने का बाज है। वह कोई सोने की चिड़िया नहीं वह तो सोने का बाज है। ये उसी भारत से आए हैं जहाँ के लोग कभी हार नहीं मानते हैं और ये आर्यों के वंशज ये तूफानों में भी दिए जलाना जानते हैं। और क्या कहना इन भारतीयों का, इन्होंने समुद्र तक को ठहराया है। अब तक तो मैदानों विदेशों और शिखरों पे ही था, पर आज देखो इन्होंने चांद पर तिरंगा लहराया। वाह 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 वाह। पर आज देखो इन्होंने चांद पर तिरंगा लहराया है। चांद बोला सोचकर शायद विश्व गुरु भारत इसीलिए महान है, जहाँ जवान किसान तो पूजे ही जाते हैं और पूजा जाता भी विज्ञान है। चंद्रयान ने पूछा चांद से क्या चलते समय तुम्हें गिरने का भय था, ये लक्ष्य तक पहुंचेंगे या नहीं, क्या इस पर कोई संशय था। तो यान बोला चांद से कि हार जीत को वीर नहीं सोचते हैं और परिणाम सोचने वाले कभी मैदान तक नहीं पहुंचते हैं। जाते समय माँ भारती ने हमें यह सिखाया था कि सबकी दृष्टि हम पर है, हमें यह दिखाया था हम भारत से आए हैं ऐसा पूरा विश्व कहेगा। यदि हम न पहुंचे लक्ष्य तक तो तिरंगे का सर झुकेगा। वाह वाह यदि हम न पहुंचे लक्ष्य तक तो सर तिरंगे का झुकेगा। बस हमारे पहुंचने की इतनी सी कहानी थी, हमारे देश का गौरव से सर उठे, हमने इसीलिए यह जिद ठानी थी और माँ भारती से सफल होने का हम आशीर्वाद मांगाए। और जैसे हनुमान जी ने समुद्र को लांगा वैसे हम पूरा ब्रह्मांड लांगा। जैसे हनुमान जी ने समुद्र को लांगा वैसे हम पूरा ब्रह्मांड लांगा। और अंतिम कविता एक वीर रस की आप लोगों के बीच समर्पित करती हूँ, यदि समय हो तो, आपकी आज्ञा हो तो। अरे बेटा बहुत बढ़िया पढ़ रही है तू। बहुत बहुत आभार आप सभी के प्रेम का। ठीक है, तो एक उस राजस्थान के नायक के लिए कविता पढ़ना चाहती हूँ। ऐसे शब्द तो अब बचे ही का। जी, मैं उस राजस्थान के नायक के लिए कविता समर्पित करना चाहती हूँ, आप सभी से आज्ञा चाहती हूँ कि मारवाड़ का शौर्य है वो वीर रस अवतार है। मारवाड़ का शौर्य है वो वीर रस अवतार है और धरती जिसका सिंहासन दृढ़ता ही हथियार है। कि हल्दी घाटी के कण कण में मिलता जिसका खून है और भाले जैसा शत्रु को वो रजवाड़ा प्रसून है। कि वीरों के इतिहासों में सर्वोच्च जिसकी ख्याति है, जहाँ पवन भी देखो झूम करके उसकी गाथा गाती है। कि जिसने मेवाड़ की धरती को मुगलों से मुक्त कराई थी और त्यागे राजसी भोग जिसने घास की रोटी खाई थी, उस वक्त धरती माँ बोली तू ही वो सच्चा हीरा है। कि जिसने माँ का आंचल छूने वालों को तलवारों से चीरा है। जिसने माँ का आंचल छूने वालों को तलवारों से चीरा है और बुरे समय ने भी तेरे आगे झुककर हार मानी है।
बाधाओं से दो दो हाथ करने की तूने ठानी है। तू रातों में जागा बस सपनों में सोया है, और तूने ही तो मुगलों की छाती में खंजर बोया है। तूने ही तो मुगलों की छाती में खंजर बोया है। तू राजपूताने का किरीट मतवालों का जुझार है। भगवा में व्याप्त तू केसरी वो शौर्य दीप्त अंगार है, और तेरे होने से ही तो शत्रुओं का अस्तित्व समाप्त है, और तेरे भाले का भय आज उनके मुर्दों में भी व्याप्त है। तेरे भाले का भय आज उनके मुर्दों में भी व्याप्त है, और अरावली के शैलों में दहकता तेरा ही तो ताप है। तू मारवाड़ का सूर्य है, महाराणा प्रताप है। तू मारवाड़ का सूर्य है, महाराणा प्रताप है, और तू बेटा है इस भारत की भूमि का, तो यह आश्चर्य की बात नहीं है। और मुझ जैसा पामर तेरी करनी को लिख डाले, इतनी तो मेरी बिसात नहीं है, इतनी तो मेरी बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको भी बधाई देता हूँ कि ये